जय हिंद। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WMO के बारे में। और WMO को कब इस्टेब्लिश किया गया? WMO को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर 1950 में इस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती थी। ये जो IMO है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WMO का ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही क्लियर है, इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना इन मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। ये जो WMO है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? एक तो वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट डेटा को कलेक्ट किया जाता है, शेयर किया जाता है और वेदर को फोरकास्ट किया जाता है। दूसरा, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, जो क्लाइमेट प्रेडिक्शंस हैं उनको प्रोवाइड करना और जो सीजनल क्लाइमेट आउटलुक है उसको प्रोवाइड करना। तीसरा, नेचुरल डिजास्टर्स का प्रिवेंशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को यूज करके जो वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करना, उनसे जो डैमेज होने वाला है उसको मिनिमाइज करना। चौथा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करना और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को प्रमोट करना। और फाइनली, ये जो WMO है, ये काम करता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ये काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। जैसे WMO जो है, वो कई सारे एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल क्लाइमेट आउटलुक्स हैं, इसके अलावा ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है, इसको भी WMO इंप्लीमेंट करता है। और इसके तहत क्या होता है? क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में, वाटर जैसे सेक्टर में, हेल्थ जैसे सेक्टर में डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके। ये जो WMO है, इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया मेंबर है WMO का। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WMO। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो WMO के साथ में मिलकर काम करता है। इनफैक्ट WMO के जो ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया जो है, वो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के अंदर भी इन्वॉल्व दिखाई देता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है, मोटे मोटे तौर पे याद रखो। WMO इसको स्टैब्लिश कब किया गया? 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया। WMO से पहले IMO देखने को मिलता था, और IMO को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1873 में स्टैब्लिश किया गया था। WMO का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना इन मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। ये जो WMO है, ये कई सारे एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट्स, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट आउटलुक्स, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। इसको भी अंडरटेक कौन करता है? WMO करता है। और इंडिया जो है, WMO का मेंबर है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपके दिमाग में कुछ हद तक ये स्ट्रक्चर सेट हुआ होगा। WMO के बाद बात की गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? इसको स्टैब्लिश किया गया 2015 में। और किसने स्टैब्लिश किया? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया। ISA को कब स्टैब्लिश किया गया? 2015 में स्टैब्लिश किया गया। और किसने स्टैब्लिश किया? इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको स्टैब्लिश किया। बेसिकली COP21 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी पेरिस में। इसी COP21 के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश किया गया था। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ पर हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेहद सिंपल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, बेसिकली जिसे सोलर बेल्ट बुलाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज देखने को मिलती हैं,
उनमें सोलर एनर्जी के यूज को प्रमोट करने के लिए काम करती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका एम है कि लगभग $1 ट्रिलियन जो है वो सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मोबिलाइज करना है और उस पैसे को यूज करना है डेवलपिंग कंट्रीज में सोलर डिप्लॉयमेंट के लिए। बेसिकली सोलर एनर्जी का यूज प्रमोट हो उसके लिए काम करती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके तहत ग्लोबल सोलर अलायंस प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ग्लोबल सोलर अलायंस प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं टू कनेक्ट नेशंस, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटेट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। और इंडिया का रोल क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया फाउंडर भी है, इंडिया होस्ट भी है। इनफैक्ट ISA का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इंडिया में है, गुरुग्राम में है। और अपने इस रोल को पूरे तरीके से फुलफिल करते हुए हमने बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं। जैसे एक हमारा टारगेट है कि हम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे बाय 2030। और ये जो टोटल 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें से 300 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी से आएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको स्टैब्लिश किया गया 1974 में। 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था इन रिस्पॉन्स टू 1973 क्राइसिस। बेसिकली ओपेक कंट्रीज ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था बिकॉज ऑफ इजराइल एंड बिकॉज ऑफ द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय इजराइल। जैसे आज की सिचुएशन है, लगभग कुछ वैसी 1973 में सिचुएशन देखने को मिली थी। और इसी के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव है एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है। जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको IEA पब्लिश करता है। इनफैक्ट ये जो IEA है, ये रेगुलरली एनर्जी एफिशिएंसी की प्रोग्रेस के ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती है। ये कई सारे इनिशिएटिव्स लेती है टू प्रमोट एंड डेवलप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसमें इंडिया का रोल क्या है? एक तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IEA। इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है, और मेंबर है तो बट ऑब्वियस बात है कि इंडिया जो है वो IEA के साथ में कोलैबोरेट करता है इन एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स एंड इन प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। इजी और सिंपल सी बातचीत। IEA इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1974 में स्टैब्लिश किया गया। ये जो IEA है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को कौन पब्लिश करता है? IEA करता है। और इंडिया जो है वो मेंबर है IEA का। अच्छा, ये IEA तक की बातचीत होपफुली आपकी समझ में आई होगी। छोटी छोटी चीज़ें, इनको बेसिक तौर पे याद रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बाद बात की गई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसको स्टैब्लिश किया गया 2009 में। स्टैब्लिश कर दिया गया था 2009 में, लेकिन इसने अपने कामकाज की शुरुआत करी 2011 में। ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में देखने को मिलता है। UAE अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी नाम से क्लियर है। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को प्रमोट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन के लिए कामकाज करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ये कई सारे रिपोर्ट्स
और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। एक तो IRENA कई सारे एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो स्टैटिक्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में जानकारी देता है, प्लस कंट्रीज की मदद करता है इन क्रिएटिंग रोड मैप्स फॉर ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इसमें इंडिया का रोल क्या है? एक तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IRENA। और अभी हमने बात की थी कि इंडिया के बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं। हमारा टारगेट है कि हम लगभग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करेंगे बाय 2030। और ये जो टारगेट्स हैं, इनको अचीव करने के लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। होपफुली समझ में आएगा। इजी सी चीज़ें, एक तो इंडिया का रोल क्या वो याद रखो, कोई इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, उसको याद रखो, और कब स्टैब्लिश किया गया उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखो। अगर इतना रखोगे तो काम चल जाएगा। फिर इसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब है, इसको स्टैब्लिश किया गया 2015 में। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। इंडिया का रोल क्या है इसमें? इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द ग्लोबल इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंटेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज। तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 2015 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। और इसका काम क्या है वो इसके नाम से ही समझ में आता है। फिर इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ये जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1923 में। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल को कब स्टैब्लिश किया गया? 1923 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी से रिलेटेड है, नाम से क्लियर है, सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना और वर्ल्ड वाइड एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करना। बेसिकली ये होता कैसे? ये होता है, ये जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है, ये कोऑपरेशन फैसिलिटेट करवाती है बिटवीन एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया की मेंबर है। इंडिया जो है वो सभी क्लीन एनर्जी के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। एक सेशन और लगेगा और ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं खत्म हो जाएंगे। देखो, पढ़ने में, सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है कि यार ये क्या एक चीज़ रट रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी मेहनत है। मतलब पूरा चैप्टर ही शायद 45 मिनट में खत्म हो जाता है। तो एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लोगे, बेसिक तौर पे अगर चीज़ों को दिमाग में बिठा लोगे, तो अगर कभी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आएगी तो आपको बेसिक पता होगा और उस पर आप बहुत ईजिली बिल्डअप कर पाओगे। ये सारी चीज़ें एग्जाम में काम आती हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।